जैसा कि हम जानते हैं कि वेलोसिटी इक्वल टू होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट यानी कि आर यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में जो डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है यहाँ पे आर इक्वल टू 15t² आई कैप प्लस 4 - 20t² जे कैप, इसको हम टी के रिस्पेक्ट में डिराइव करेंगे। ठीक है, तो जब इसको डिराइव करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 15 2 30 टी आई कैप और फिर 4 हो जाएगा 0 -20 2 हो जाएगा 40 टी इंटू जे कैप इंटू क्या हो जाएगा जे कैप। ठीक है, और फिर हमें भी पता है कि जब हमें एक्सीलरेशन निकालना होता है तो हम वेलोसिटी को टी के रिस्पेक्ट में डिराइव करते हैं। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि v नहीं, एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा dv/dt, dv/dt। फिर अगेन t के रिस्पेक्ट में इसको डिराइव करेंगे तो ये जो t हो जाएगा dt/dt कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, dt/dt तो 1 हो जाएगा, बचेगा कितना, रिमेनिंग होगा 30 आई कैप -40 जे कैप। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वैल्यू ऑफ आई कितना होगा एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे हमें वैल्यू ऑफ ए निकालना है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालने के लिए हमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालना है। ये कितना हो जाएगा √अंडर जो भी आई के मल्टीपल में है, यानी जो आई का जो कोफिशिएंट है और जे का जो कोफिशिएंट है दोनों के स्क्वायर करके हम प्लस कर देते हैं। तो 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 900 और -40 का स्क्वायर होगा 1600। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद से हम इसका रूट निकालेंगे, हमें वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 2500। तो 2500 का जो रूट होता है कितना होता है 50 होता है। तो 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये निकल के आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो एक्सीलरेशन है। ठीक है, तो इस तरह से हम इस वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो फाइनली हम इसको देख सकते हैं कि ये था क्वेश्चन, द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल चेंज विथ टाइम अकॉर्डिंग टू द रिलेशन आर एट टी इक्वल टू 15t² आई कैप प्लस 4 - 20t² जे कैप। व्हाट इज़ द, ये क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के अंदर ही होता है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड यानी कि क्वांटिटी निकालना है कि कितना एक्सीलरेशन होगा जब टाइम 1 सेकेंड हो, यानी 1 सेकेंड के ऊपर एक्सीलरेशन कितना होगा। तो हम इसको यहाँ पे टाइम की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि यहाँ पे t इक्वल टू कोई चीज़ इसके अंदर नहीं है जिसमें हमें t की वैल्यू रखनी पड़े। ठीक है, इसलिए कि t रिप्लेस हो गया है 2 बार डेरिवेशन करने पर। एक बार r को एक बार ड्राइव किया हमने t के रिस्पेक्ट में, फिर v को ड्राइव किया t के रिस्पेक्ट में। तो इस तरह से फाइनली हमें इक्वल टू मिला 30 आई कैप -40 जे कैप। फिर इसका हमने मैग्नीट्यूड निकाला तो निकल का है 2500 रूट के अंदर। तो ये है आपका एक्सीलरेशन इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।